देखो फिर से सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। तो जैसा कि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि सर एयरफोर्स का जो फेज सेकंड है इस बार बहुत टफ हो रहा है। कभी एसआरटी में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल किए जा रहे हैं, तो कभी ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारे बच्चे फेल किए जा रहे हैं। तो सर क्या किया जाए कि जो है फेज टू जो है हमारा पास हो जाए, पास कर लें हम लोग, क्वालिफाई कर लें हम लोग, और किन गलतियों से हमें बचना है और क्या क्या हो रहा है इस बार फेज टू में। तो पहली बात तो मैं बता दूं, इस बार जो है एसआरटी भी आ रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। वो इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें जो है डिस्क्वालीफाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, अब तो ग्रुप डिस्कशन में भी काफ़ी बच्चे जो है डिस्क्वालीफाइड किए जा रहे हैं। इनिशियली जब शुरुआत की जो डेट्स थी, जैसे 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, तब एसआरटी में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल किए थे, लेकिन अब जीडी में भी काफ़ी बच्चे फेल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, किन गलतियों से बचना मैं आपको बता देता हूँ, सुनना। ठीक है ना, वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, पर आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको सुननी है। ठीक है, देखो आपको सबसे पहले जब आप वहाँ जाओ तो आपको अपने एटिकेट्स दिखाने, अपने मैनर्स दिखाने। आपको वहाँ जो है ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही आप बैठने का ढंग नहीं है, आपको ऐसे ही पैर इधर उधर फैला के बैठे हो, आप बोल रहे हो तो हाथ पैर इधर उधर कर रहे हो। हालांकि कुछ बच्चे ऐसा कर रहे थे, उनको पास कर दिया गया है, लेकिन इससे नेगेटिव आपके जो है ना चीज़ें जाती हैं, इंप्रेशन आपका नेगेटिव जाता है। जब आप बोलो तो वो आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि आपकी जो इंग्लिश है वो फ्लुएंट हो, क्योंकि उनको भी पता है कि इंटरमीडिएट के बच्चे आते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं होती है, और 90% के लगभग जो हिंदी मीडियम के बच्चे आते हैं तो उनसे फ्लुएंट इंग्लिश की जो है उनको उम्मीद नहीं होती है, एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। मैं अपनी क्लास में हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, और कल एक बच्चे का हुआ, मैंने आज उसका वीडियो डाला है, आपने देखा होगा, भोपाल एएससी का। तो उसमें जो एग्जामिनर्स थे उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि बेटा हमें मैंने जो शब्द बोले हैं वही सेम टू सेम वर्ड्स उन्होंने बोले, और ये मैं क्लास में अपनी में बोलता रहता हूँ। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि वो आप में जो है फ्लुएंट इंग्लिश देख रहे हैं। और मैंने जो शब्द बोले थे बच्चों से, जो बच्चे मुझसे पढ़े उनको पता है, मैं बोलता रहता हूँ कि वो आपके अंदर DLQs देखते हैं, यानी डिफेंस लाइक क्वालिटीज, वेदर यू आर फिट फॉर दिस जॉब और नॉट। भाई इस टेस्ट का नाम क्या है? एडेप्टेबिलिटी। मैं ये बार बार समझाता रहता हूँ क्लास में, और आप मेरे पुराने वीडियोस पढ़े हैं कि ये आपका ग्रुप डिस्कशन नहीं है, साइको नहीं है, ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है। तो दे आर जस्ट चेकिंग कि तुम एडेप्टेबल हो या नहीं हो, तुम्हारे अंदर एडेप्टेबिलिटी स्किल्स हैं या नहीं है। और एसआरटी का लेने का मकसद उनका यही था, दे वांट टू चेक योर मेंटालिटी, दे वांट टू चेक योर माइंडसेट, whether you are fit for job or not, whether you have DLQs or not। ठीक है, डिसिप्लिन। अब सबसे पहले डिफेंस का जो सिनोनिम है वो डिसिप्लिन है, पहली बात तो ये समझ लो। ठीक है ना, डिसिप्लिन बोले तो डिफेंस, डिफेंस बोले तो डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप डिफेंस की जॉब को डिजर्व नहीं करते हो, ये बात आप जो है समझ लो अच्छे से। इंग्लिश वहाँ नहीं देखी जा रही है, पर आपको बोलना है, एक प्रॉपर लहजे में बोलना है, तरीके से जो है बोलना है, सबको साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कि अपना अपना लगे हो, ऐसा नहीं करना है ना। किसी को ओवर पावर नहीं करना है, वहाँ पे डोमिनेट नहीं करना है किसी को। प्रॉपर बॉडी का पोस्चर आपको मेंटेन करना है, वो मैं वीडियोस डाल चुका हूँ पहले, आप देख सकते हो उन वीडियोस को। 290 एंगल होने चाहिए, यहाँ से पैरों का, एक पैरों से नीचे वाले पैरों का 290 एंगल्स होने चाहिए आपकी बॉडी में। प्रॉपर आपका होना चाहिए, हाथ कहाँ रखने का नहीं, ये प्रॉपर होना चाहिए आपका। ठीक है ना, सिटिंग पोस्चर। ठीक है, मैं वीडियोस डाले हैं, उनमें आप देख सकते हो जाके। ठीक है ना, ये चीज़ है। काफी बच्चे इसलिए भी फेल किए जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। उनको लगता है कि हम जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि पास हो जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, उतना बोलो जितना वहाँ पे जरूरत है। आप वहाँ पर कोई भाषण देने नहीं जा रहे हो कि आप घंटों तक बोलते रहो, नहीं। वहाँ पे बस वो ये चेक करना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर वो चीजें हैं कि नहीं जो हमें चाहिए। कई बार एक एक बच्चे को एक बार बोलने पे भी वो रोक देते हैं। क्यों रोकते हैं? क्योंकि उनको बाकी चीजें मिल जाती हैं उससे, बस थोड़ा सा वो देखना चाहते हैं कि इसका बोलचाल कैसा है। ठीक है, जब आप बोलो तो आपके बोलने से, आपके हर शब्द से रेस्पेक्ट, डिसिप्लिन और वो पोलाइटनेस, हम्बलनेस, स्वीटनेस झलकनी चाहिए। कड़वाहट नहीं होनी चाहिए आपकी जुबान में, झगड़ालूपन नहीं होना चाहिए आपके उसमें, एटीट्यूड में। ये सारी चीजें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। जब भी आप एंट्री करो तो एक तमीज के साथ आप जाइए, तमीज के साथ बैठिए,
जब रेस्पेक्ट देने वाली बात आती है, जैसे ग्रीटिंग्स करते हैं हम इंट्रोडक्शन में, तो पहले करो अपने सीनियर्स को, फिर अपने जो जो टीममेट्स हैं यानी जो कैंडिडेट्स होंगे आपके उनको करो, ठीक है। कई बच्चे क्या है डायरेक्ट वहाँ पे एवरीवन कर रहे हैं, तो एवरीवन नहीं, सीनियर से मैडम है तो पहले मैडम को करो फिर सर को, जैसे जैन मैम एंड जैन सर, ठीक है, और फिर जैन एवरीवन, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट आपको नहीं करना, आप यू हैव टू शो योर एटिकेट्स, यू हैव टू शो योर मैनर्स, ठीक है। बाकी आप अटेंटिव रहिएगा, जो बोले जो डायरेक्शंस वो देते हैं उनको आप अटेंटिव रह के सुनिएगा, ठीक है। और बाकी एसआरटी की बात करें तो एसआरटी में आपको मैं वीडियोस डाल चुका हूं पहले भी, और पिछला वीडियो भी एसआरटी के ऊपर डाला था, आप उसको देख लेना, तो आपसे गलती नहीं होगी। ओवरराइट नहीं करनी है कि आपको जैसे मान लो यहाँ लिखना है अपना नाम, ठीक है, ऐसे ऐसे होंगे ना, ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है। तो आपने मान लो इसको ऐसे कर दिया, नहीं ऐसे नहीं करना आपको। प्लस ये जैसे सर्कल्स हैं आपको एक भरना है, ठीक है, और एक में भी ऐसा नहीं कि ऐसे कर रहे हो आप बाहर निकाल रहे हो, नहीं, और ऐसा ही मत करना एक भर दिया और आधा एक भर दिया, नहीं, ऐसा भी नहीं करना आपको। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करिएगा, है ना, बिल्कुल आसान है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, ठीक है ना। बहुत आसान आ रहा है, बच्चों से सुना है हमने कि सर आपने कराया बहुत अच्छा है, बढ़िया, ये वो है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। भ्रष्ट जो चीजें दिखे उनसे दूरी बनानी है, भ्रष्टाचार को आपको बढ़ावा नहीं देना है, डिसिप्लिन में वहाँ पे रहना है, सीनियर्स की बात माननी है, गलत काम नहीं करने हैं, इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए एसआरटी को सॉल्व करना। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। कई बार क्या होगा कि 4 ऑप्शन होंगे, चारों के 4 सही होंगे, अब तो सर लगाएं कौन सा, जो आपकी मानसिकता के हिसाब से आपको बेस्ट लग रहा है वो लगा दीजिए, क्योंकि सबकी मानसिकता अलग अलग होती है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि कौन सा कैंडिडेट किस टाइप की मेंटेलिटी रखता है, किस टाइप का माइंडसेट उसका है। तो आप ये मत समझिएगा कि चारों सही है तो मतलब कैसे क्या होगा, नहीं, कई बार एक गलत होगा 3 सही होंगे, कई बार 2 गलत होंगे 2 सही होंगे, तो कई बार 3 गलत होंगे 1 सही होगा, ठीक है। तो वो आपको वहां पे देखना है, बी अटेंटिव, ठीक है ना, ध्यान से आपको करनी है सारी चीजें, बिल्कुल किसी अफवाह में नहीं आना, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। पेशेंस रखिए, धैर्य के साथ में, पोलाइटनेस के साथ में पेश आइए वहाँ पे, और सारा काम हो जाएगा। बस आपको बोलना है, पार्टिसिपेट करना है, टूटी फूटी इंग्लिश बोलना जानते हो चलेगा, कोई बात नहीं, बस वहाँ पे बाकी चीजें जो है, बाकी मैनर्स अपने दिखा देना, बाकी चीजें दिखा देना, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, कहाँ आवाज तेज करनी है कहाँ कम करनी है, इन सारी चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अब आप पे टाइम नहीं है, और आपको परेशान नहीं करना है मेंटली भी, ठीक है। और बिल्कुल परेशान नहीं होना, सबका होगा सिलेक्शन, जो भी अच्छे से वहाँ पे फेस आएगा, ठीक है। और जो भी है बच्चे जो असफल हो गए हैं, कोई बात नहीं बेटा, फॉर्म्स चल रहे हैं, आप भर दीजिएगा, फिर से सितंबर में पेपर है। ऑल द बेस्ट, आप आगे के लिए तैयारी करो, जो गलती आपने इस बार करी उनको आप मत करना, उनसे बचना, ठीक है ना। चलो तो बस इतना ही मुझे बताना था, बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना अगर उनके काम आ जाए तो, ठीक है। अगर लगी वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। थैंक यू सभी को मेरी तरफ से, जय हिंद।